नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा क्या, भूगोल जियोग्राफी। भूगोल और जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है, इसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज भूगोल और जियोग्राफी का 13 नंबर का वीडियो है और टॉपिक है हमारा महासागरीय जल धाराएं, ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स के बारे में आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लूसेंट में दिया गया सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है, जैसे यूपी पीसी, एसएससी, रेलवे या अन्य जो भी एग्जाम जहाँ पर जीएस आता है, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए, हमने जियोग्राफी से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई आप सारी देख सकते हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप करें या इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं कि ये इस वीडियो में क्या डाउट है, क्या दिक्कत है, ये भी आप बता सकते। अगर कोई वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सअप करके आप बता सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, महासागरीय जलधारा है। और ये महासागरीय जलधाराएं आज का टॉपिक है, इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी क्लियर करते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले जो भी एग्जाम्स होगा वहाँ पे आपको जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा। देखिए यहाँ पे पूछा कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली जो महासागरीय जलधारा कौन सी है, तो वो है हमारी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अब देखिए, महासागरीय जो जलधारा है, दो प्रकार की जलधारा होती है। एक तो होती है ठंडी जलधारा और एक होती है गर्म जलधारा। तो इन्हीं दोनों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। तो यहाँ पे देखिए, यूरोप के गर्म कंबल के नाम से कौन सी जलधारा प्रसिद्ध है, तो वो है हमारी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। जो है ये यूरोप का गर्म कंबल के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो जलधारा है ये गर्म गर्म जलधारा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं। कौन सी जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कहा जाता है। ये अल नीनो जो जलधारा है, इसमें इसको क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसके उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। देखिए, काले पानी के कारण ही काली धारा कहा जाता है। ये कौन सी जलधारा है, ये है क्यूरोसियो जलधारा। इसको काले पानी काली धारा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। देखिए, क्यूरोसियो जो जलधारा है, इसे जापान की काली काली धारा और ये प्रशांत महासागर की एक प्रमुख जलधारा है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो क्यूरोसियो धारा को काली धारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जलधारा को हमबोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं। कौन सी जलधारा जो है जिसको हमबोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं। देखिए, पेरू की जो जलधारा है इसको हमबोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है। तो देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला है, क्यों जलधाराएं बनती है। तो देखिए, वायु दाब और हवाओं के कारण बनती है। और दूसरा है, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण। देखिए, पृथ्वी का जो परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण है, इसके भी कारण महासागर में जलधाराएं बनती है। और तीसरा है, भूमध्य रेखा एवं ध्रुव प्रदेशों का असमान तापमान। जो असमान तापमान है भूमध्य रेखाएं और ध्रुवीय प्रदेशों में, इसके कारण भी
महासागरों में जलधाराएं बनती है। तो उपयुक्त सभी के कारण महासागर में जलधाराएं बनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? जो समुद्र की गर्म जलधाराएं होती है वो किस ओर जाती है? तो वो ध्रुवों की ओर समुद्र की गर्म जलधाराएं जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है? किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है? तो देखिए, सारगैसो सागर जो है इसके इसके चारों तरफ समुद्री जलधाराएं प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? कौन सी जलधारा है जो है दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो ये हमबोल्ट जो जलधारा है ये दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और हमबोल्ट जो जलधारा है ये कहाँ बहती है? ये प्रशांत महासागर की जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में होती है। मैक्सिको की खाड़ी में गल्फ गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो देखिए, अल नीनो जो जलधारा है ये कहाँ पर प्रकट होती है? तो ये पेरू के तट पर प्रकट होती है। मतलब पेरू के तट पे ये जलधारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के आप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? देखिए, पेरू और चिली और पेरू के तट से दूर जो शीतजल की आप्रवाह से बनी धारा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हमबोल्ट धारा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड के पास एक समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर गर्म और ठंडी धारा एक साथ मिलती है तो वहाँ पे मछली के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब मछली जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। वहाँ पे मछली ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पे कोहरा घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर में कौन सी जलधारा नहीं पाई जाती है? तो वो है पेरू जो जलधारा, ये अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। जो पेरू जलधारा है ये प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा पेरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं। महासागरों की जो जलधाराएं हैं उसका एक असर क्या होता है कि वो जल को एक साफ रखती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी तीन गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? तो यहाँ पे तीन कौन कौन सी है जो गर्म समुद्री जलधारा है? तो देखिए कौन सी है। ये है गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म समुद्री जलधारा है। और मोजाम्बिक ये भी गर्म जलधारा है। और ब्राजील ये भी गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडिनेवियों के देश उच्च अक्षांशों के स्थित है। सामान्य अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़ों में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उत्तरी आंध्र महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है और जब गर्म जलधारा पास से बहेगी तो वहाँ पे जमाव नहीं होगा, इसीलिए इसका कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो कौन सी जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो ये देखिए, कैलिफोर्निया जो जलधारा ये अटलांटिक महासागर से
संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। कैलिफोर्निया जो महासागर है ये कहाँ से किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? अल नीनो से कौन सी महासागरीय जलधारा का संबंध है? तो ये हम्बन बोल्ट धारा जो है इसका संबंध अल नीनो से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? ये कौन सी मेडागास्कर जो द्वीप है इसके द्वारा अगुलहास जो जलधारा ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो ये देखिए, लेब्राडोर की जो ठंडी धारा है और गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म धारा है ये कहाँ पर आके मिलती है? ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर मिलती है और यहाँ पे ही मछली के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ जहाँ पर गर्म और ठंडा रहेगा वहाँ मछलियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे मछुआरे बहुत ज़्यादा आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर जो है ये एक ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। क्यूरोसिया, गल्फ स्ट्रीम और रेनेल ये तीनों जो है ये गर्म जलधारा है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक ठंडी जलधारा है? यहाँ पूछा है कौन सी एक ठंडी जलधारा है, तो बेगुला जो है ये ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। क्यूरेशिया, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील ये तीनों कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा है। मैंने बताया था दो प्रकार की जलधारा होती है, एक तो गर्म और एक तो ठंडी। इन्हीं के इर्द गिर्द सारे सवाल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है? कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो देखिए, ब्राजील जो धारा है ये गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। पेरुवियन धारा जो है ये पेरुवियन, किनारी धारा और वेगुला ये तीनों जो जलधारा है ये कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है ये तीनों। ब्राजील धारा जो है ये गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? यहाँ पे पूछा कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, मतलब अगर ठंडी जलधारा नहीं है तो वो क्या रहेगी? गर्म जलधारा। देखिए, अगुलहास जो है ये गर्म जलधारा है, एक प्रकार की क्या है? गर्म जलधारा, तो ये ठंडी जलधारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। फॉकलैंड धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और कैलिफोर्निया धारा ये तीनों जो है ये कैसी धारा है? ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ दिया गया है महासागरीय जलधारा दिया है और दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी गई। क्यूरोसिया जो जलधारा है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये प्रशांत महासागर के उष्ण जलधारा कहलाती है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर के उष्ण जलधारा। इसका ये मिलान हो जाएगा 3 से। अब हमारा है पेरू जलधारा। पेरू जो जलधारा है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 4 से। और हमारा लेब्राडोर जो जलधारा है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और फ्लोरिडा जो जलधारा है इसका इसका संबंध क्या? अटलांटिक महासागर की उष्ण धारा है, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। हमारा मिलान है 3, 4, 2, 1। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है वो कौन सी? बेगुला जो जलधारा ये अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं की एक
पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। ये है हमारी किनारी जो जलधारा, ये वृत्त के पूर्ण होने में निर्माण योगदान नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है, मतलब कहने का मतलब ठंडी जलधारा कौन सी, यहाँ पे पूछा ठंडी जलधारा कौन सी है, इनमें हमें बताना। तो देखिए हम्बोल्ट जो जलधारा है ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरेशिया, ये तीनों क्या है, गर्म जलधारा है। क्या है, गर्म जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका किसका सुमेल नहीं है, मतलब किसका मिलान सही नहीं है। तो देखिए ब्राज़ील जलधारा जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है, बिल्कुल सही है। और हम्बलडोर्ट जो जलधारा है, हम्बलडोर्ट जो जलधारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ये कहाँ की जो जलधारा है, तो हम्बलडोर्ट जो जलधारा है ये दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है। तो ये दक्षिणी अमेरिका की जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं। और सभी गल्फ स्ट्रीम जलधारा दी उत्तरी अटलांटिक महासागर के, अगुलहास जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारणों में कौन सा एक उत्तरदायित्व है। तो देखिए हिंद महासागर में जो सागर की धाराएं हैं ये नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारण कौन सा है। तो इसका एक कारण है, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, इसी यही एक कारण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया गया, इन चारों कथनों को हमें पढ़ के सही उत्तर का चुनाव करना। पहला हमारा कथन है, महासागर धाराएं महासागर में जल का एक मंद भूपृष्ठ संचालन होती है, तो बिल्कुल सही है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे है, महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। देखिए महासागर की जो जलधारा है ये पृथ्वी का तापमान बना के रखती है। तीसरा है हमारा, महासागर धारा मुख्यतः सनातन सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। और चौथा है हमारा, महासागर धाराएं महासागर स्वरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं, बिल्कुल सही है। तो चारों जो कथन दिया गया चारों कथन सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगुला धारा है, बेगुला धारा कैसी है। तो ये ठंडी महासागरी जलधारा है। कैसी जलधारा, ठंडी महासागरी जलधारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। और ये जलधारा कहाँ लगभग बहती है, अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा, अटलांटिक महासागर में ये जलधारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। रेनल जो जलधारा है ये किस महासागर की जलधारा है। तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और रेनल जो जलधारा है ये कैसी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। कैसी है, गर्म जलधारा रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी उष्ण महासागरी धारा है, कौन सी उष्ण महासागरी जलधारा है। तो ये गल्फ धारा जो है ये उष्ण महासागरी धारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। यहाँ पे पूछा है कौन सुमेलित है। देखिए हमें बताना है कि देखिए क्यूराइल, क्यूराइल जो जलधारा है ये हिंद महासागर की जलधारा है, बिल्कुल सही है। और केनरी जो जलधारा है ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, ये भी बिल्कुल सही है। और ब्राजील जलधारा ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है, ये भी बिल्कुल सही है। और किरोसियो जो जलधारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर की, बिल्कुल गलत है। ये कहाँ की जलधारा है, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। लेकिन ये जापान की काली जलधारा भी इसको बोलते हैं। ये प्रशांत महासागर की ही जलधारा है, ना कि उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ठंडी समुद्री जलधारा है। यहाँ पे हमें बताना कौन कौन सी समुद्री ठंडी जलधारा। देखिए हम्बोल्ट जो धारा है ये ठंडी जलधारा है। और ब्राजील जो है ये गर्म जलधारा है। क्या है, गर्म जलधारा। और हम्बोल्ट ये ठंडी जलधारा है। और आयोसियो जो जलधारा आयोसियो जो जलधारा है ये कैसी है, ये भी हमारी ठंडी जलधारा है।
और कनारी जो जलधारा है ये कैसी है, ये भी ठंडी जलधारा है। तो हमारा जो ठंडी जलधारा है तो 1, 3, 4 ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक गर्म सागरी धारा है? कौन सी एक गर्म सागरी धारा है? तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जो धारा है ये गर्म सागरी जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। बाकी जो सभी है ये कैसी है जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। कैसी है, ठंडी जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और पहली सूची में दिया है महासागरी धारा और दूसरी सूची में दिया है तट। पहली सूची में दिया है महासागरी धारा और दूसरी सूची में दिया है तट। तो देखिए हम बोल्ड जो है धारा है ये चिली और पेरू के तट पे बहती है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 2 से। और अगला है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह ये यूके और नॉर्वे के लगभग तट पे होता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और बेगुला जो जलधारा है ये कहाँ, ये नामीबिया और अंगोला के तट पर बहती है, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और अगुल हास जो जलधारा है ये कहाँ बहती है, तो ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बहती है, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा मिलान है 4, सॉरी हमारा मिलान क्या है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3। तो ये हमारा मिलान है। तो ये जिसमें मिलेगा वह इसका राइट उत्तर 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा, कोष्ण महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो ये है क्रोशिया जलधारा जो है ये क्रोशिया जो जलधारा है ये कोष्ण महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। क्रोशिया जो जलधारा है ये एक प्रकार की प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय जलधारा है, एक प्रमुख महासागरीय जलधारा है क्रोशिया। और ये इसी को क्या बोलते हैं, जापान की काली धारा इसी को बोला जाता है। क्रोशिया को ही जापान की काली जलधारा भी बोला जाता है। ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो में अगर कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है, अगर आपको वॉइस थोड़ी सी ख़राब आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें पता चल सके कि वॉइस आपको कैसी मिल रही है। अगर आपको वॉइस सही है आप यस लिख दिए, अगर वॉइस मतलब थोड़ी सी कट पिट के आ रही है, थोड़ी सी फंस रही होगी तो आप नो करिएगा, तो मैं अगली वीडियो में उसका सुधार जरूर करूँगा। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।